उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर अब मुस्लिम नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेवली ने मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग की थी और अब एआईएमआईएम ने भी इसी मांग को खुलकर समर्थन दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एआईएमआईएम के नेताओं का कहना है कि मुसलमानों ने दशकों तक समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी मांगेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों ने पिछले 34 वर्षों से समाजवादी पार्टी को वोट दिया, समर्थन दिया और संघर्ष किया। इसके बावजूद उन्हें नेतृत्व के स्तर पर वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। शादाब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यदि अखिलेश यादव वास्तव में मुस्लिम समाज के प्रति ईमानदार हैं तो उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव के लिए किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना होगा। उन्होंने ये तक सुझाव दिया है कि सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 साल मुस्लिम, 2 साल दलित और 1 साल अति पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री की व्यवस्था की जा सकती है। एआईएमआईएम नेता ने समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीडीए केवल मुस्लिम वोट हासिल करने की राजनीतिक रणनीति है और इसका मकसद मुस्लिम समाज को वास्तविक भागीदारी देने के बजाय सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। शादाब ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुका है और अब वो केवल चुनावी समय पर याद किए जाने की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश का बड़ा वर्ग अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान रहा है और आने वाले चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग और मजबूत होगी। शादाब चौहान ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अब मुसलमान केवल चुनावी सभाओं में दरी बिछाने या भीड़ जुटाने की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता और संगठन दोनों में बराबरी की भागीदारी चाहता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज किसी भी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं है और वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने को तैयार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि एआईएमआईएम आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। गौरतलब है कि इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेवली ने भी अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 22% है, जबकि यादव समुदाय की आबादी करीब 7% मानी जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर मुस्लिम समाज का दावा ज्यादा मजबूत बनता है। मौलाना ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज का लंबे समय से समर्थन मिलता रहा है और यदि पार्टी नेतृत्व इस मांग पर विचार नहीं करता है तो 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोटों का रुख बदल सकता है। फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग ने समाजवादी पार्टी के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी करती है। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या ये बहस आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर पाएगी या फिर नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।